आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेसिक्स ऑफ रिकम्पोजिंग और क्रॉपिंग फोटोग्राफ्स अडोबी फोटोशॉप CC 2014 में। और यहाँ पर एक इमेज है जो मैंने ओपन की है, एक महिला की, खूबसूरत महिला की, जो शायद बोट में लग रही है या हो सकता है सिर्फ बोट में है, ऐसा दिखाई दे रहा है, पता नहीं। और इसके पीछे ओशन है। सच में मुझे ऐसा लगता है क्यों क्रॉप करना है ये एजेस, शायद नहीं, लेकिन हम यही करने वाले हैं इस वीडियो में। अब इसके लिए थोड़े अलग अलग तरीके हैं क्रॉप टूल को एक्टिवेट करने के लिए। और पहला तरीका होगा ये, यहाँ आप इसके ऊपर होवर करके देख सकते हैं इसका शॉर्ट कोड C। इसका मतलब है अगर आप अपने कीबोर्ड पे C क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा इसको। थोड़े अलग अलग ऑप्शंस और भी है यहाँ ऊपर। ये है रेशियो जो आप सेट कर सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं ये दो बॉक्सेस में विड्थ और हाइट के साथ, और क्लियर भी कर सकते हैं कोई भी समय। ये बॉक्स यहाँ पे, इसका मतलब है कि आप क्रॉप पिक्सेल्स डिलीट कर दोगे। इसका मतलब है अगर ये दोनों साइड आप क्रॉप करेंगे तो ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप इस पे क्लिक करेंगे ताकि ये चेक्ड ना रहे, और फिर अगर हम मिस्टेक करें तो हमें ये वापस से मिल सकता है। तो एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है ड्रैग इन एजेस की तरफ से। हमने सेट किया हुआ है इसको ओरिजिनल रेशियो पर, जिसका मतलब है आप यही रेशियो रखेंगे जो हम इस वक्त देख सकते हैं। इसीलिए जब मैं ड्रैग इन करती हूँ ये कॉर्नर से इन होता है, जैसे कि ये डिफाइन किया गया है ड्रैग टू इन कॉर्नर से। लेकिन अगर मैं इसका रेशियो सेट करती हूँ तो आप इसे ड्रैग कर सकते हैं जिस तरह और जैसी तरह आप चाहें, पूरी तरह से रेशियो को बदलते हुए। जैसे ही आप सीमा के ऊपर जाते हैं इमेज के, आप ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करते हैं। अब ये ग्रे और वाइट चेक्स का बना एरिया, इसका मतलब सिर्फ ट्रांसपेरेंसी होता है। अगर आपको कभी भी पीछे जाना हो जहां आप थे, आप देखेंगे तो जब आप ये क्रॉप्ड स्क्रीन पर है, सब कुछ जैसे लॉक्ड है क्रॉप्ड स्क्रीन पर। तो कभी कभार मुझे बहुत ही इजी लगता है क्रॉप करना। तो क्रॉप करने के लिए आप जो करते हैं, इसमें अलग अलग तरीके हैं। जैसे डबल क्लिक कीजिए इमेज पर, अपने कीबोर्ड पर एंटर प्रेस कीजिए। आप प्रेस कर सकते हैं ये टिक यहाँ पर, या फिर सिर्फ आप टूल से सिलेक्ट करें तो आपको ये पूछेगा कि क्या आपको क्रॉप करना है, तो आप क्लिक करेंगे डोंट क्रॉप पर और ये जैसा था वैसा ही हो जाएगा। या फिर आप क्रॉप क्लिक करें और फिर ये तब भी करें जब आपको जाना हो जहाँ पर आप थे। तो मैं क्लिक करूंगी डोंट क्रॉप। तो अब मैं अगर अपने क्रॉप टूल को रीसिलेक्ट करती हूँ, मैं सेट कर सकती हूँ कोई एक रेशियो जो यहाँ पर है, बहुत सारी अलग अलग रेशियोज, रीसेट ऑप्शंस, और ये है स्क्वायर वाला। तो मैं ये ड्रैग इन कर सकती हूँ और इसको स्क्वायर इमेज बना सकती हूँ। शायद इसकी हेड की विड्थ की, मैं वाकई में इतनी अच्छी नहीं हूँ प्रोफाइल पिक्चर्स के लिए और वो सब चीज़ों के लिए। और मैं एंटर प्रेस करूँगी अपने कीबोर्ड पर इसको अपना ऑप्शन बनाने के लिए। अगर आपको रीएक्टिवेट करना है वो क्रॉप को, तो निश्चित कर लीजिए कि क्रॉप टूल सिलेक्टेड है और बस उस पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि वो एरिया अभी भी है। ये नहीं होता अगर ये चेक बॉक्स हमारा चेक्ड होता तो ये जा चुका होता। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये निश्चित करना कि ये चेक ना हो। तो मैं अब एंटर प्रेस करूँगी। मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा लेड बैक है। आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये बदलना है। आप फिर से वो क्रॉप्ड एरिया में जा सकते हैं और मनपसंद रेशियो बदल सकते हैं, या ओरिजिनल रेशियो रख सकते हैं, या शायद नहीं मैं अपने ओरिजिनल रेशियो में ही रखूँगी। तो शायद मुझे कुछ निरुद्देश्य चाहिए। हाँ, तो हमारे पास फ़िलहाल है 1:1 यहाँ पर। तो हम अगर इसे क्लियर करेंगे और क्लिक करेंगे ओरिजिनल रेशियो पर, फिर से रेशियो पर जाएंगे, हमारे पास फ्री रो है और हम इसे सेट कर सकते हैं उस पर। एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं, आप इसका रेशियो फिर से 1:1 पर सेट कर सकते हैं। तो इसे फिर से वापस डालिए यहाँ पर
जो हम यूज़ करेंगे इमेज को रोटेट करने के लिए। तो आप नोटिस करेंगे जब आप ये क्रॉप टूल यहाँ पर लाएंगे, ये रोटेट एरो आइकॉन, आप इसे क्लिक कर सकते हैं और ड्रैग कीजिए और देखिए ये रोटेट करेगा इमेज को। ये कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि ये इमेज को रोटेट करता है, बॉक्स को नहीं, लेकिन ये ही करता है। तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया है और हमारा बॉक्स ट्रांसपेरेंट होगा। और फिर हम प्रेस कर सकते हैं एंटर या डबल क्लिक। तो अब ये क्रॉप इमेज को इसमें लाता है, जो आप देख सकते हैं सब कुछ बाहर ग्रे कलर का है और ये आपकी इमेज है ये बॉक्स की सीमा में। मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम फिर से इसे क्लिक कर सकते हैं एक्टिवेट करने के लिए और उसको उसी पोजीशन में लेके जा सकते हैं जहाँ पर ये थी। मैं शिफ्ट को होल्ड करूँगी इसे स्ट्रेट करने के लिए और फिर हम इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं बॉक्स के अंदर और फिर से एंटर प्रेस करेंगे इसे स्टिक करने के लिए। तो इस तरह से आप क्रॉप कर सकते हैं और इमेज को रिकम्पोज कर सकते हैं। तो अब आप डिफरेंटली सोच सकते हैं जब आप इमेजेस लेंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि आप इसका फोटोशॉप में क्या कर सकते हैं और आप सारी किस्म की चीज़ें कर सकते हैं, क्रॉप करके, ट्विस्ट करके, सारी चीज़ें ये क्रॉप टूल यूज़ करके। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी।